क्वेश्चन नंबर 2 है एक्स वाई और जेड समान भाग में लाभानी बांटने वाले साझेदार हैं। उनकी पक्की तलपट में ख्याति रुपये 42,000 से दर्शाई गई है। एक्स की निवृत्ति के समय ख्याति की कीमत 1,20,000 निश्चित की गई है। तो यहाँ पर पुरानी ख्याति और नवी ख्याति दोनों दी गई है, तो दोनों की एंट्री हमको करनी पड़ेगी। सबसे पहले हम लोग देखेंगे, तो पहले लिखते हैं एक्स वाई और जेड। ओके, पुराना प्रमाण क्या है? लाभानी बांटने वाले समा मतलब 1:1। टोटल कितना होता है? 3, बराबर। नया प्रमाण तो कौन निवृत्त होता है यहाँ पर? तो x की निवृत्ति होती है, यानी x निवृत्त हो जाता है। तो इसका अनुपात कितना बचा? 1:1 बराबर 2। ओके, अब आपको ध्यान में रखनी है, सबसे पहले हमको पुरानी ख्याति, पुराने हिस्सेदार, मतलब पुरानी ख्याति, पुराने साझेदार पुराने प्रमाण में बांटते हैं। ओके, तो सबसे पहले लिखेंगे x का ख्याति में हिस्सा कितना होगा? तो ये होगा हमारा कितना है? 42,000 है, तो 42,000 गुणा 1/2। 2 से भाग दोगे तो कितना आता है? ओके, 1/3 आएगा, सॉरी। ओके, 42,000 भाग 3 कर दो तो आ गया हमारे पास 14,000 इसका। ओके, ऐसे ही वाई का ख्याति में हिस्सा सेम टू सेम यही है, तो 42,000 गुणा 1/3 बराबर 14,000। ऐसे ही जेड का ख्याति में हिस्सा 42,000 गुणा 1/3 14,000। ओके, तीनों को सेम टू सेम। अब हमको निकालना है नवी ख्याति का निकालेंगे। ओके, तो ये है नई ख्याति किसको कितना मिलेगा? तो यहाँ देखेंगे सबसे पहले एक्स का ख्याति में हिस्सा कितने की है? 1,20,000 की है, तो 1,20,000। ओके, गुणा कितना था? इसका एक प्रमाण था, तो 1/3। 3 से भाग करोगे 3 चौक 12, यानी 40,000। ओके, अब 40,000 है इसमें ख्याति का। अब दोनों बाकी के वाई और जेड को हमको देना पड़ेगा, इसमें से कितना, तो उनके प्रमाण में, पुराने प्रमाण में, क्योंकि नया प्रमाण दिया नहीं, इसलिए पुराने प्रमाण को ही हम नया प्रमाण मान लेते हैं। ओके, इस अनुपात में बांटते हैं 1:1 में। अब वाई को देने योग्य ख्याति बराबर 40,000। इसमें से 40,000 में से इसको कितना देना पड़ेगा? इसका अनुपात है 1/2। 2 से भाग करेंगे तो 20,000 आती है। ओके, जेड को देने योग्य ख्याति बराबर 40,000 गुणा 1/2 20,000। तो 20,000 दोनों को देनी पड़ेगी। ओके, आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, अकाउंट और स्टेट के अलग अलग चैप्टरों की, वहाँ से आप देख सकते हैं। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। अब हम लोग रोम नामचा लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग रोम नामचा किसका करेंगे? इसका करेंगे, बराबर। तो ये पुराने साझेदार है, तो पुराने साझेदार, अगर पुरानी ख्याति है तो हम लोग पुराने साझेदार खाते उधार लिखते हैं और ख्याति खाते का करना पड़ता है, बराबर। वो पुरानी ख्याति सभी साझेदारों में बांट देते हैं, बराबर। तो इन सबको मिलेगी पुरानी ख्याति, इसलिए क्या होगा? एक्स के पूंजी खाते
पूंजी खाते उधार, जिन जिन लेने वाला खाता उधार होता है तो इनको तीनों को मिलेगी पुरानी ख्याति, इसलिए हम लोग लिखते हैं उधार साइड में। ओके। अब बाई के पूंजी खाते उधार 14,000। ओके। जेड के पूंजी खाते उधार 14,000। ओके। ख्याति खाते का कितना होगा, तीनों का जोड़ेंगे तो 42,000। विवरण में लिखता नहीं हूँ, विवरण में आप क्या लिख सकते हैं, तो विवरण में आपको लिखना है कि ख्याति की राशि साझेदार के 1:1 के अनुपात में लिखी उसका। ओके। दूसरा करते हैं, अब नई ख्याति है, यहाँ पहली नई ख्याति हो तो क्या करने का है, जो निवृत्त होता है वो देने वाला होता है, तो देने वाला खाता उधार, तो उसकी ख्याति बाकी किन लोगों को दी जाएगी, तो जो लेने वाले हैं वो एक्स बाई हैं और जेड हैं, तो लेने वाले खाते उधार। तो यहाँ लिखेंगे बाई के पूंजी खाते, ऊपर हमने गणना करी थी, ओके, उधार, और जेड के पूंजी खाते उधार, एक्स के पूंजी खाते का। तो देखोगे यहाँ पर ये रहा, इसका 40,000 है, दोनों को 20-20 हज़ार रुपये मिलेगा। तो यहाँ पर लिखते हैं 20,000 और 20,000, और यहाँ 40,000 होता है। विवरण में आपको क्या लिखना है, तो विवरण में लिखना है कि एक्स के भाग की ख्याति बाई और जेड के 1:1 में बांटी उसका। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।